जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी अच्छा हूँ। तो दोस्तों आज फिर से लेके आया हूँ जीके जीएस करंट अफेयर्स। आज का क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, अरावली वन क्षेत्र जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने सभी अतिक्रमणों को हटाने का निर्देश दिया, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार और फरीदाबाद नगर निगम फरीदाबाद के एक गांव के पास अरावली जंगल में सभी अतिक्रमण को हटाने के लिए निर्देश दिया है। इन अतिक्रमणों में लगभग 10,000 आवासीय निर्माण भी शामिल है। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में राज्य के अधिकारियों से अनुपालन रिपोर्ट का भी निर्देश दिया है। तो हरियाणा देखते हैं मैप में कहाँ है। तो ये रहा आपका हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना एक खाद्य सुरक्षा योजना है जिसे केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया है? तो पीएम जीकेएवे भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY नामक खाद्य सुरक्षा योजना लॉन्च की, जिसका उद्देश्य गरीबी और प्रवासियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि इस योजना को दिवाली 2021 यानी नवंबर 2021 तक बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब है कि इस योजना के तहत नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक लोग लाभ प्राप्त कर सकेंगे। उस समय तक करते रहेंगे। तीसरा है, किस नियामक संस्था ने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एसेट मैनेजमेंट कंपनी को 2 साल के लिए नई ऋण योजना शुरू करने से रोक दिया? दोस्तों जो भारत से बाहर से जो कंपनियां आती है, विदेशी कंपनियां या फिर इंडिया में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसको सरकार ऋण पे पैसे देती है। बाद में उसे ऋण उस कंपनी अगर किसी को चाहे कि मैं ऋण दूं तो वो 10% 5% ऋण देता है। तो भारत सरकार ने टेम्पल्टन एसेट मैनेजमेंट कंपनी को ऋण देने से रोक दिया गया। इस कंपनी का नाम है, जिस कंपनी को ऋण देने से रोका गया, उस कंपनी का नाम सेबी है। सेबी ने 6 ऋण योजनाओं से संबंधित नियामक मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एसेट मैनेजमेंट कंपनी पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अतिरिक्त सेबी ने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को अगले 2 वर्षों के लिए भारत में कोई भी नई ऋण योजना शुरू करने से रोक दिया गया।
भारतीय नौसेना द्वारा MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर किस देश से खरीदे जा रहे हैं? ये बहुत अच्छी खबर है, जो कि हमारे भारतीय नौसेना में MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर को शामिल किया जाएगा। तो रोमियो हेलीकॉप्टर अमेरिका से मंगाया जा रहा है। भारतीय नौसेना को अमेरिका से MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त होंगे। इससे पहले भारत 2020 में 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए अमेरिका के साथ 16,000 करोड़ रुपये के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। 3 हेलीकॉप्टरों का पहला बैच जुलाई 2021 में अमेरिका द्वारा भारत को सौंपा जाएगा। भारतीय पायलटों का एक बैच हेलीकॉप्टर के लिए प्रशिक्षण हासिल करने के लिए अमेरिका पहुंच गया है। तो यह है आपका रोमियो हेलीकॉप्टर, जो कि अमेरिका से आ रहा है, जो नौसेना में शामिल किए जाएंगे। और ये एक अच्छी खबर है, जो कि हमारे डिफेंस सिस्टम मजबूत हो रही है। 5वां है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोसॉक के कितने सदस्य हैं? तो इसमें 54 सदस्य संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोसॉक संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंगों में से एक है और इसमें 54 सदस्य हैं। ये सदस्य हर साल 3 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। भारत को हाल ही में गुप्त मतदान के माध्यम से 2022 से 2024 तक की अवधि के लिए इकोसॉक के लिए चुना गया है। दोस्तों, जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन रखें